नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल करंटोनॉमिक्स में, जहां हम आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियो प्रोवाइड कराते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से हमें अति महत्वपूर्ण लगते हैं, वही हम आपके सामने लाते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे और लोग भी हमारे साथ जुड़ सकें और लाभ उठा सकें। दोस्तों, उगता हुआ सूर्य जैसे हर रोज नया दिन लेकर आता है और नई ऊर्जा का संचार करता है, वैसे ही हमको भी प्रतिदिन नई ऊर्जा के साथ अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए और अपने जीवन को और अच्छा और सुखमय बनाना चाहिए। तो दोस्तों, इसी नई ऊर्जा और जोश के साथ हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं आज का पहला टॉपिक। आज का पहला टॉपिक है मुद्रा स्वैप या करेंसी विनिमय। आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं, मुद्रा विनिमय, करेंसी स्वैप। भारत ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए मदद करने के लिए मालदीव को $150 मिलियन की मुद्रा स्वैप सहायता की पेशकश की है। जुलाई 2019 में भारत और मालदीव के बीच हस्ताक्षरित $400 मिलियन की मुद्रा स्वैप व्यवस्था के तहत विदेशी मुद्रा स्वैप को बढ़ाया गया है। पूरी मुद्रा विनिमय व्यवस्था दिसंबर 2018 में मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलह की यात्रा पर भारत सरकार द्वारा घोषित 1.4 बिलियन के आर्थिक पैकेज का हिस्सा है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण द्वीप राष्ट्र एकमात्र ऐसा देश है जिसे भूटान के अलावा $400 मिलियन की मुद्रा विनिमय की पेशकश की गई है। यहाँ बात हो रही है मुद्रा स्वैप यानी कि करेंसी विनिमय की, करेंसी स्वैप या मुद्रा विनिमय की। करेंसी स्वैप ये एक प्रकार का विदेशी विनिमय समझौता है जो दो पक्षों के बीच में होता है। एक मुद्रा के बदले दूसरी मुद्रा के लिए एक निश्चित समय अवधि के लिए ये किया जाता है। एक मुद्रा का दूसरे मुद्रा में विनिमय ही मुद्रा स्वैप या करेंसी विनिमय कहलाता है। यहाँ बात हुई है दो देशों की, मालदीव और भूटान की। दोनों के बारे में हम पढ़ लेते हैं। मालदीव की राजधानी है माले और यहाँ की करेंसी है मालदीवियन रुपया। भूटान की करेंसी है नगुल्ट्रम और यहाँ की राजधानी है थिम्पू। चलिए देखते हैं हमारा अगला टॉपिक। हमारा अगला टॉपिक है जीवन अमृत योजना। जीवन अमृत योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। कार्यक्रम के तहत प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए एक 50 ग्राम का काढ़ा पाउडर लोगों के बीच वितरित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की छवि के साथ आयुष विभाग के सहयोग से मप्रलाव वनोपज संघ द्वारा काढ़ा तैयार किया गया है। पैकेट 1 करोड़ व्यक्तियों में पहले ही वितरित किए जा चुके हैं। जीवन अमृत योजना कहाँ की है? मध्य प्रदेश सरकार की। इसमें प्रत्येक पैकेट 50-50 ग्राम का काढ़ा पाउडर कंटेन करता है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किसकी सहायता ली है? इसमें आयुष विभाग की और मप्रलाव वनोपज की सहायता ली है और अभी तक 1 करोड़ व्यक्तियों को ये बांटा जा चुका है। हमारा अगला स्लाइड है डोर स्टेप आंगनवाड़ी। डोर स्टेप आंगनवाड़ी गुजरात सरकार की योजना है। गुजरात के महिला और बाल विकास मंत्रालय ने डोर स्टेप आंगनवाड़ी की पहल शुरू की है, जिसे मूल रूप से लॉकडाउन के दौरान बच्चों तक पहुंचाने के लिए उम्बारी आंगनवाड़ी नाम दिया गया है। समेकित बाल विकास योजना के तहत सरकार बच्चों के संपूर्ण विकास के साथ साथ बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान कर रही है। सरकार ने उम्बारे नाम से एक चैनल भी शुरू किया है, जिसके माध्यम से बच्चों को अंतःक्रियात्मक फिजिकल के साथ साथ मेंटल रूप से भी पढ़ाया जाता है। डोर स्टेप आंगनवाड़ी का आदर नाम क्या है? उम्बारे आंगनवाड़ी। इसका चैनल शुरू किया गया है उम्बारे नाम से और ये गुजरात सरकार की योजना है। गुजरात के मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी और गुजरात का कैपिटल है गांधीनगर। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। शिवदास मीणा। आवास और शहरी विकास सहयोग हुडको हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो कि गवर्नमेंट ओन कॉर्पोरेशन है, इसकी चेयरपर्सन है मेदेती रविकांत, ने 21 अप्रैल 2020 को श्री शिवदास मीणा को अपना अध्यक्ष और सह प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। वह एक IAS अधिकारी हैं और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय MOHUA मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अतिरिक्त सचिव भी हैं। यह मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक मंत्रालय है जो भारत में आवास और शहरी विकास की प्रशासन से संबंधित कानून और नियम बनाता है। हुडको के बारे में हमने स्टैटिक फैक्ट पढ़ लिया है। आगे बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ। देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है बॉक्सिंग चैंपियनशिप। पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 साइबेरिया के बेलग्रेड में होगी। पहले भारत को पहली बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करनी थी, लेकिन 28 अप्रैल 2020 को बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI द्वारा मेजबान शुल्क का भुगतान करने में विफल रहने के कारण अधिकार छीन लिए गए, जिसके परिणाम स्वरूप 2017 में इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन द्वारा हस्ताक्षरित समझौते को समाप्त कर दिया गया। समझौते के रद्द होने पर नई दिल्ली को $500 का शुल्क देना होगा। इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि विश्व मुक्केबाजी पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप भारत में आयोजित होनी थी, लेकिन वो रद्द हो गई। कारण था कि इन्होंने शुल्क का भुगतान नहीं किया, जिसकी वजह से इसको रद्द कर दिया गया और वही अब 2021 में साइबेरिया के बेलग्रेड में होगी। तो साइबेरिया
न्यूज में है, इसीलिए इंपॉर्टेंट भी है। साइबेरिया की कैपिटल है बेलग्रेड और करेंसी है साइबेरियन दिनार। देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। उससे पहले हम बीएफआई के बारे में कुछ जान लेते हैं। बीएफआई बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके प्रेसिडेंट इस समय अजय सिंह हैं। चलिए अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। आयुर रक्षा क्लिनिक, ये केरल राज्य सरकार की है योजना, और केरल राज्य सरकार ने जिला और तालुक स्तर पर आयुर रक्षा क्लिनिक की शुरुआत की है और कोविड-19 की रोकथाम के लिए राज्य, क्षेत्रीय और जिला स्तर पर आयुर्वेद निकायों की स्थापना भी की है। गैर दवा चिकित्सा को बढ़ावा देने और दवाओं के वितरण के लिए पहल शुरू की गई है, जो लोगों को उनके प्रतिरक्षा में सुधार करने में मदद करेगी। इसमें बस यही इंपॉर्टेंट है कि आयुर रक्षा क्लिनिक किस राज्य की है, वो केरल राज्य की है, और ये कितने स्तरों पे है, जिला और तालुक स्तरों पे है। केरल के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, यहाँ के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद और सीएम है पिनराई विजयन, पी विजयन। और ये अगली न्यूज है बाउंस बैक लोन। बाउंस बैक लोन पहल को यूनाइटेड किंगडम यूके ने देश के छोटे व्यवसायियों के लिए लॉन्च किया है, ताकि उन्हें कोरोना वायरस की महामारी के दौरान आर्थिक संकट से उबरने में मदद मिल सके। यह योजना वित्त मंत्री ऋषि सुनक द्वारा शुरू की गई थी और यह सरकार द्वारा 100% समर्थित होगी। योजना के तहत छोटे व्यवसाय पहले 12 महीने ब्याज मुक्त ऋण के लिए 2000 पाउंड से 50,000 पाउंड के बीच उधार लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। 12 महीने के लिए ब्याज मुक्त ऋण है 2000 से 50,000 के बीच लिया जा सकता है। मानकीकृत रूप में ऑनलाइन आवेदन करना आसान होगा, जो तत्काल सहायता प्रदान करता है। यहाँ इंपॉर्टेंट है, बाउंस बैक लोन कहाँ का है पहल, यह यूनाइटेड किंगडम का छोटे व्यवसायियों के लिए है, 100% सरकार द्वारा समर्थित है और 12 महीने के लिए ब्याज मुक्त ऋण है 2000 से 50,000 के बीच। यूके की कैपिटल है लंदन और करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। हमारा अगला टॉपिक है चाक हाओ। चाक हाओ एक प्रकार का काला चावल और सुगंधित चावल है, जिसे कई सदियों से मणिपुर में उगाया जाता है। इसकी अनूठी सुगंध की ही इसकी विशेषता है। चावल को आमतौर पर सामुदायिक दावतों के दौरान चाक हाओ खीर के रूप में परोसा जाता है। चाक हाओ की जीआई टैग के लिए आवेदन मणिपुर के काले चावल के उत्पादकों के संघ द्वारा दायर किया गया था और यह पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड और कृषि विभाग मणिपुर सरकार द्वारा सुगम बनाया गया था। मणिपुर के काले चावल चाक हाओ और गोरखपुर के टेराकोटा को भौगोलिक संकेत मिला है। गोरखपुर का टेराकोटा और मणिपुर का काला चावल, इन दोनों को जीआई टैग मिला है, इसीलिए ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, या तो चाक हाओ या टेराकोटा। ऐसे बहुत सारे, एक दिन हम जीआई टैग पे ही एक वीडियो बनाएंगे। बहुत सारी चीजों को हाल ही में कुछ महीनों में बहुत सारी चीजों को जीआई टैग दे दिया गया है। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला, सीएम है एन बीरेन सिंह। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अतुल्य स्टेरिलाइजर। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के तहत रक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान एडवांस टेक्नोलॉजी के कामकाज को अतुल्य माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर द्वारा विकसित किया गया है। स्टेरिलाइजर का उपयोग कोविड-19 वायरस के विघटन के लिए किया जाता है। इसमें 56 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस के अंतर तक गर्म किया जाता है। डिवाइस का वजन महज 3 किलोग्राम है। यहाँ इंपॉर्टेंट है, अतुल्य स्टेरिलाइजर किसने विकसित किया, डीआरडीओ ने। कितने से कितने तक तापमान तक ये गर्म करता है, 56 से 60, और डिवाइस का वजन कितना है। डीआरडीओ आ गया है तो उसके बारे में कुछ जान ही लेते हैं। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। इसका मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, कई तरह के एग्जाम में, एसएससी में भी, पीसीएस लेवल में भी, बहुत तरह के एग्जाम में पूछा जा सकता है और आगे भी पूछा जाएगा। मोटो बलस्य मूलम विज्ञानम और स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में और इसके हेड हैं जी सतीश रेड्डी। आगे बढ़ते हैं, अपना अगला टॉपिक देखते हैं, यस डिपार्टमेंट। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने विज्ञान और स्वास्थ्य पर जागरूकता का वर्ष यस का शुभारंभ किया है। यस का फुल फॉर्म है ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। एनसीएसटीसी ने लॉन्च किया है, नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सरकार द्वारा सार्वजनिक सहभागिता बढ़ाने के लिए और निर्णय लेने में सरकार की मदद के लिए जागरूकता की शुरुआत की गई है। इसमें बस यही इंपॉर्टेंट है, यस का शुभारंभ किसने किया है, तो यस का शुभारंभ किया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने। आगे देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। हमारा अगला टॉपिक है किसान सभा एप्लीकेशन। विज्ञान और औद्योगिकी अनुसंधान परिषद सीएसआईआर के डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर शेखर सिंह मांडे। प्रेसिडेंट हमारे पीएम हैं श्री नरेंद्र मोदी और इसकी स्थापना हुई थी 1942 में। इसी सीएसआईआर के तहत संचालित केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट सीआरआरआई द्वारा किसान सभा का शुभारंभ किया गया है। ऐप किसानों को आपूर्ति श्रृंखला और माल परिवहन सेवाओं से जुड़ने में मदद करेगा। आवेदन हर कृषि कार्य के लिए एक एकल बिंदु मंच के रूप में कार्य करेगा। एप्लीकेशन महत्वपूर्ण मॉड्यूल पर संचालित करता है, जिसमें मंडी डीलर,
मंडी बोर्ड के सदस्य, ट्रांसपोर्टर, उपभोक्ता, सेवा प्रदाता और किसान शामिल हैं। सारे पॉइंट्स लगभग इंपॉर्टेंट है। CSIR ने एप्लीकेशन लॉन्च किया जो किसानों के लिए उपयोगी है, किसान सभा। इसके साथ मिलकर लॉन्च किया, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान द्वारा ये लॉन्च हुआ है। ऐप में कितने महत्वपूर्ण मॉड्यूल हैं? 6 और उनके नाम। पर अगला टॉपिक है आयुर्वेद रक्षा कार्यक्रम। दिल्ली पुलिस के सहयोग से आयुष मंत्रालय, आयुष का फुल फॉर्म है आयुर्वेद, योगा, यूनानी, होम्योपैथी, इसके तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा द्वारा दिल्ली में आयुर्वेद रक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की टैगलाइन थी कोरोना से जंग, दिल्ली पुलिस के संग। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने और कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए परीक्षण किए गए आयुर्वेदिक संसाधनों का उपयोग करने के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। रक्षा कार्यक्रम स्टेट गवर्नमेंट की है, तो ये दिल्ली पुलिस की है और के सहयोग से, दिल्ली पुलिस के सहयोग से आयुष मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान द्वारा शुरू किया गया। ये शुरू किया है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने और उसने हेल्प ली है दिल्ली पुलिस की। टैगलाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टैगलाइन जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री सब लोग जानते होंगे कि अरविंद केजरीवाल हैं, फिर भी बता देते हैं। और अगला टॉपिक है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन पर टास्क फोर्स का नेतृत्व अतनु चक्रवर्ती कर रहे थे। अतनु चक्रवर्ती जो कि हमारे इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी यानी कि आर्थिक मामलों के सचिव हैं, देश में आर्थिक और सामाजिक अवसंरचना परियोजनाओं पर एक अग्रगामी दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए एक टास्क फोर्स की स्थापना की गई। योजना में ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड परियोजनाएं भी शामिल हैं। यह परियोजना 2025 तक $5 ट्रिलियन की हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी का विजन भी है कि 2025 तक 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी भारत। इसी के तहत ये भी एक योजना है तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, इस विजन को पूरा होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और अगला टॉपिक है रिमपैक 2020। रिमपैक 2020 संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना हवाई में सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय समुद्री युद्धाभ्यास है। रिमपैक का फुल फॉर्म है रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज, जैसे प्रशांत क्षेत्र का रिम भी कहते हैं। इस बार यह केवल समुद्र में ही होगा, इसे भूमि पर नहीं किया जाएगा क्योंकि कोविड-19 चारों तरफ फैला हुआ है, इसी वजह से ये प्रोटेक्शन लिया गया है। 2 साल में ये वाला अभ्यास 2 सप्ताह के लिए होगा। 2 वर्ष के बाद ये 5 सप्ताह के लिए आयोजित होता था, लेकिन इस बार 2 सप्ताह के लिए आयोजित होगा। यूएसए के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। यूएसए का कैपिटल है वाशिंगटन DC और वहां की करेंसी है डॉलर। ट्रंप वहां के 45वें राष्ट्रपति हैं। बढ़ते हैं, हम अगला टॉपिक देखते हैं जो कि है वन बजट सर्वे। वन बजट सर्वे का संचालन अंतरराष्ट्रीय बजट भागीदारी IBP द्वारा किया जाता है। 29 अप्रैल 2020 को जारी किए गए सर्वेक्षण में बजट पर पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में भारत को 53वें स्थान पर रखा गया है। तो क्या था? बजट पर पारदर्शिता और जवाबदेही, इसमें भारत 53वें स्थान पे है। अंतरराष्ट्रीय बजट भागीदारी के तहत ये दिया गया है। इन बजट सर्वे का संचालन हुआ था। भारत का केंद्रीय बजट प्रक्रिया में 100 में से 49 का पारदर्शिता स्कोर प्राप्त किया है, यानी कि भारत ने 100 में से 49 पॉइंट प्राप्त किए हैं, जो कि वैश्विक औसत 45 से अधिक है। IBP द्वारा किए गए सर्वे में कुल 117 देशों को स्थान दिया गया था। 17 देशों में जो प्रथम स्थान आया है वो है न्यूजीलैंड, उसने 87 स्कोर किया है। न्यूजीलैंड स्टैटिक दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन और वहाँ करेंसी चलती है डॉलर। वहाँ की PM है जेसिंडा अर्डर्न। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, कि है श्रीकांत माधव वैद्य। श्रीकांत माधव वैद्य को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOC चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है, जो सबसे बड़े राज्य रिफाइनरी ऑफ फ्यूलर है। माधव 30 जून को संजीव सिंह के कार्यकाल का कार्यभार संभालने के बाद पद का कार्यभार संभालेंगे। तो अर्थ यह है कि श्रीकांत माधव वैद्य संजीव सिंह को रिप्लेस करेंगे। श्रीकांत माधव वर्तमान में कंपनी की रिफाइनरी के निदेशक के रूप में सेवारत हैं। क्वेश्चन यहाँ से बस यही आएगा, 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। IOC के नए चेयरपर्सन, तो आंसर हो जाएगा श्रीकांत माधव वैद्य। यहाँ इन्होंने किसको रिप्लेस किया, तो हो जाएगा आंसर संजीव सिंह। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक या क्वेश्चन, करंट जो भी कहिए। अब हम बात करते हैं उन 4 सवालों की जो मैंने कल आपसे पूछे थे, उनके आंसर अब बताने का टाइम आ गया है, तो उनके आंसर बता देते हैं। दशासील क्या है? दशासील एक कैंसर की दवा है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल को मनाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है दशासील का जेनेरिक नाम क्या है? तो दशासील का जेनेरिक नाम है दसाटिनिब। में शीर्ष निर्यात उद्योग क्या है? रसायन एवं पेट्रोकेमिकल्स।
हमारे 4 क्वेश्चन जो हमने कल पूछे थे। अब 4 क्वेश्चन आएंगे जो हम पूछेंगे पिछले कुछ दिनों के करंट अफेयर से। अगर आप हमारे डेली व्यूअर हैं, फिर हम बार बार वही कह रहे हैं, अगर आप हमारे डेली व्यूअर हैं या डेली करंट कहीं से भी पढ़ते हैं तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर आंसर कर पाएंगे। अगर आपको आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर कीजिए, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आंसर कोई नहीं, आप इनफैक्ट कमेंट में कुछ भी बोल सकते हैं, हमारे कुछ भी सुझाव दे सकते हैं, या हमसे कुछ आपको क्वेरीज हैं, कुछ शिकायत हैं, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में हमें बोल सकते हैं। उसका निदान करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन क्या हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, चंद्रमा का पहला भूवैज्ञानिक मानचित्र किसने लॉन्च किया? नासा ने, इसरो ने, संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने, या चाइनीज स्पेस एजेंसी ने? हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ब्लैक क्या है? घास का मैदान, ब्लैक होल पर धब्बे, काली जमीन, या युद्धाभ्यास? बाकी 2 क्वेश्चन हम देख लेते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा का मुख्यालय कहाँ है? अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा का मुख्यालय कहाँ है? इसका ऑप्शन है वाशिंगटन डीसी, जेनेवा, मुंबई, या गुजरात का गांधीनगर। चौथा क्वेश्चन है, बंबई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं? राजीव मिश्रा, सुदेश बनर्जी, पंकज दत्ता, सीमा दास। दोस्तों ये थे हमारे आज के टॉपिक, कुछ क्वेश्चंस जो हमने आपसे पूछे। दोस्तों इसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। हमें बस आपसे एक ही उम्मीद है, जो हम बार बार कहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मुझे लगता है कि आप हमारी वीडियोस को पसंद करते होंगे, क्योंकि इसके पीछे हमारी बहुत मेहनत है, दिन भर की मेहनत रहती है। तो बस हमारे चैनल को शेयर कीजिए और हमारा साथ दीजिए और हमारा हौसला बढ़ाइए। आपके लिए और अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।